भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें मोशन पिक्चर्स श्रेणी में वर्ष 2026 की क्लास के लिए नामित किए जाने के बाद मिला है। दीपिका पादुकोण लॉस एंजल्स के प्रतिष्ठित हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सितारा पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनकर इतिहास रचेंगी। यह फुटपाथ विश्व के उन दिग्गज कलाकारों का प्रतीक माना जाता है जिन्होंने कला, फिल्म, संगीत और टीवी की दुनिया में अतुलनीय योगदान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के लिए कुल 35 प्रसिद्ध नामों की घोषणा की गई है, जिनमें दीपिका के साथ हॉलीवुड के बड़े कलाकार जैसे डेमी मूर, एमिली ब्लंट और रामी मालिक भी शामिल हैं। यह सूची दुनिया भर के उन आइकनों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने अपनी कला से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा से की थी और अपने अभिनय से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस जैसी हॉलीवुड फिल्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिक भट्टाचार्य को यह जिम्मेदारी सर्वसम्मति से सौंपी गई। उनके चयन की घोषणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। समारोह के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और पार्टी के जनाधार को और विस्तार देने के लिए समिक भट्टाचार्य का अनुभव उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि समिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में और बेहतर प्रदर्शन करेगी। समिक भट्टाचार्य लंबे समय से भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। वे पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद सुकांत मजूमदार के पास था। पश्चिम अफ्रीकी देश माली से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। माली में सक्रिय आतंकियों ने 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। इस अपहरण की जिम्मेदारी अल कायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम JNIM ने ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना माली के उत्तरी इलाके में घटी, जहां कुछ हथियारबंद आतंकियों ने भारतीय नागरिकों की गाड़ी को रोककर उन्हें अगवा कर लिया। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और माली सरकार से इन नागरिकों की तत्काल और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हर संभव माध्यम से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने माली में रह रहे अन्य भारतीयों को भी सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करने का आग्रह किया है। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मचाते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले लड़ेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसी रणनीति के तहत पार्टी पंजाब और गुजरात में भी आगामी चुनावों में किसी से हाथ नहीं मिलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम बिहार की जनता को एक साफ सुथरी और विकास पर आधारित राजनीति का विकल्प देना चाहते हैं। हमने दिल्ली और पंजाब में यह करके दिखाया है, अब बिहार की बारी है। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पहले से ही सक्रिय हैं। ऐसे में आपका अकेले उतरना कई समीकरण बदल सकता है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।